मुमताज आलम रिजवी साहब, आप ही मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या इस देश में अब राष्ट्रीय प्रतीक लगाने के लिए, राष्ट्रीय चिन्हों को लगाने के लिए किसी एक वर्ग से परमिशन लेनी पड़ेगी, या पहले ये देखना होगा कि यहां नहीं लगाएंगे, भावनाएं आहत हो जाएंगी, हम यहां लगाएंगे, यहां सब कुछ ठीक है? राष्ट्रीय चिन्ह है वो देश में कहीं भी लगाया जा सकता है, परमिशन की जरूरत क्यों है? प्राची जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अशोक चिन्ह नहीं बल्कि इस सरजमीन का एक एक कण हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हम इस सरजमीन पर सजदा भी करते हैं। हम सजदा करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, यहीं सजदा करते हैं। तो पहले तो ये दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि मुसलमान हिंदुस्तान में किसी भी चीज़ का, जैसे कभी तिरंगा को लेकर के शक किया जाता है, अब एक चीज़ ये आ गई इसको लेकर के शक किया जाता है। 1 मिनट रुक जाइए, अभी रुक जाइए, आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं दीन के बारे में, आपको दीन के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ खुतबा रट लिया आपने, पढ़ देते हैं, श्लोक चंद आपने रट लिए वो पढ़ देते हैं। अब आप रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, रुक जाए। जितनी देर तक आपने खुतबा पढ़ा उतनी देर तो मुझे बोलने भी नहीं दिया आपने। बोलिए, आप बोलिए। जलेबी नहीं बना रहा हूं, आप जब बोलते हो खुतबा पढ़ते हो तो वो बहुत अच्छा है, ड्रामा करते हो जो शुरू। अच्छा, मैं अगर बोल रहा हूं तो आपको मतलब बोलने भी नहीं दोगे मुझे। लौट कर आते फैज खान साहब, 1 मिनट चुप रहिए आप जी। फैज खान जी, कोई किसी से पर्सनल ना बोले, चुप होइए और ना इस चुप हो जाइए, पहले मुझे सुनिए पहले। फैज खान जी थोड़ा सा समय दे दीजिए। मुमताज आलम रिजवी जी, जो मैंने आपसे पूछा था उस सवाल का मतलब सिर्फ इतना भर था कि कश्मीर के हजरत बल में एक शिला पट्टिका पर यह अशोक चिन्ह लगा हुआ था, इसे तोड़ा क्यों गया? देखिए, वहां पे वो मस्जिद है, वहां लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए, जेब में रखना, पॉकेट में कोई चीज़ रखना, छिपा लेना, मिसाल तौर पर अगर हमारे टी शर्ट पे कोई तस्वीर बनी है और हमें नमाज पढ़ना है तो हम उसे पलट लें, तस्वीर सामने नहीं होनी चाहिए। ये है शर्त नमाज के लिए, क्योंकि तस्वीर सामने होगी तो नमाज नहीं होगी। ये प्राची जी शर्त है, इसको कंडीशन सब, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नंबर 1 चीज वो राष्ट्रीय ठीक है, तो उसमें तस्वीर बना हुआ। 1 मिनट सुन, तो मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। आप लोग मिलाते नहीं, मेरी बात तो पूरी सुनिए। कमाल हो गया है। देखिए, अभी आपने क्या कहा कि कोई मजहबी मामला है कि नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। सामने आता है आप लोग गलत नहीं, मेरी बात तो समझ लीजिए, सुन तो लीजिए मेरी प्राची जी। कमाल हो गया, तस्वीर। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ पर लगेगा, कैसे लगेगा? मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एक कण मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। बोले। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बोले ना। काबिल एहतराम है, लेकिन मस्जिद में किसी भी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कभी आपने कोई तस्वीर देखी? किसी बड़ी शख्सियत, किसी बादशाह की, किसी उसकी कभी मस्जिद में आपने तस्वीर देखी? नहीं देखी होगी। मैं कह रहा हूं इसमें 2 लोग कसूरवार हैं। एक वो कसूरवार है कि जिसने लगाया। क्या वक्फ बोर्ड वालों को इतना भी अकल नहीं, इतनी भी समझ नहीं है कि कहां लगा? बाहर लगा देते मस्जिद के, नहीं बाहर लगा देते, बाहर अगर बाहर लगा। नंबर 1 बादशाह की तस्वीर यहाँ पर नहीं लगाई गई है, ये भारत के गौरव का चिन्ह है, गौरव का एहतराम है। मेरी बात तो सुन लीजिए, जिसे आपने ईंटों पत्थरों से तोड़ा है। गलत नहीं, मैंने कहा तोड़ा है? कमाल हो गया, हमने कहा तोड़ दिया। जिस वर्ग को आप समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। अभी मेरी बात, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं। आप जो पूछ रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। अभी तो मैं वहां तक आया नहीं। पूछा मैंने, वहां तक वक्त नहीं है ना कि आप अपनी मर्जी से आएंगे मेरे सवाल। वो बिल्कुल कंडम है, सबको जेल भेजना चाहिए। अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? सबको गिरफ्तार करना चाहिए। चलिए, मैं कर रहा हूँ, सारे लोग गुनहगार हैं, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। और जिसने पत्थर लगाया वो भी गुनहगार, उसको भी जेल भेजो। जिसने लगाया वो भी कसूरवार, जिसने तोड़ा वो भी कसूरवार। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश का अपमान है, अपमान है देश का। मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, अपमान है देश का, नहीं होना चाहिए। गुनाह किया गया है, अपराध किया गया है, इसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं गलत है ये, लेकिन इसमें 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों को कटघरे में हर बार हर मामले में मत खड़ा कीजिए। कोई क्या आपको लगता है कि देश का मुसलमान जो है वो देश विरोधी है? क्यों आप हर बात में कटघरे में झंडा उल्टा कर दिया, झंडा नीचे? अरे कितना इम्तिहान लोगे? में कोई एक शब्द नहीं कहा। मैं उन लोगों की सोच के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे हजरत बल में दिखाई दिए। तो गलत है, मेरी बात तो मुकम्मल। देखिए, आप दो तरह की बातें प्राची जी आप करती हैं। आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं। आप या तो दीन समझ लीजिए, जब दीन समझेंगी
तो मैं दीन बताऊंगा। सर सुनिए, जब आप दीन से हट के बात करेंगे मैं वो बता दूंगा, लेकिन आप ऐसे लोगों को बिठा लिया है जिनको दीन के बारे में पता ही नहीं है। मैं ये समझने के लिए दीन के बारे में पता ही नहीं है। देश में राष्ट्रीय चिन्ह क्या परमिशन के हिसाब से लगाए जाएंगे?